हाइड्रोकार्बन मतलब द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। कितने तरह के होते हैं? दो ही तरह। कितने तरह का? कौन कौन? सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन। अनसेचुरेटेड को दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन बाबू? अल्कीन और अल्काइन। अच्छा, अल्केन को कैसे पहचानोगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोजन? तो अल्केन सेचुरेटेड होता है। अच्छा चलिए, तो अगर हम अल्केन पहचान, तो अल्केन कैसे पहचानोगे? तो अल्केन पहचानने के लिए आपको ना उस कंपाउंड के लास्ट में एन लिखा हुआ मिलेगा। सिंगल बॉन्ड से सारे कार्बन जुड़े हुए मिलेंगे। ऐसा बॉन्ड होगा सिंगल का मतलब एक बॉन्ड ऐसा होगा। अच्छा, उस सिंगल बॉन्ड का माने सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा। शेयरिंग कौगो इलेक्ट्रॉन का हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा। और उसका जनरल फॉर्मूला है बाबू, जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। बिना फॉर्मूला का चैप्टर आगे नहीं आप कवर अप कर सकते हैं। फिर अनसेचुरेटेड में अल्कीन है, कैसे पहचानोगे? तो नाम के लास्ट में इन होगा, जैसे पेंटीन, हेक्सीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। अरे बस ऐसा नाम के लास्ट में इन होगा। बहुत सारे कार्बन होंगे, उसमें कोई दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा और उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अल्काइन, अल्काइन में क्या बाबू? अल्काइन में क्या है? नाम से कैसे पहचानोगे? लास्ट में आइन लगा होगा, जैसे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, अरे बस समझ में, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसा आइन आइन लगा होगा, लास्ट में आइन लगा होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा, बॉन्ड देख करके पहचानोगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कहीं एक को अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो समझ लेना वो क्या है? अनसेचुरेटेड का अल्काइन का मेंबर है। अच्छा, उसके बाद कौगो इलेक्ट्रॉन का? तीन गो। जनरल फॉर्मूला क्या है बाबू? CnH2n-2। CnH2n-2। ये बात आपको पिछले दिन पढ़ाया गया था। बाबू हम लोग अल्केन पढ़ रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना, इतना इजी है ना, शुरू में बड़ा इजी है ये चैप्टर, सच में बहुत इजी है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो थोड़ा सा तुमको लगेगा कि हाँ भाई नेमिंग वोमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन चैप्टर बहुत ही स्मूथ चलेगा। लास्ट तक जाते जाते थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, लास्ट तक जाते जाते बीच में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अल्केन पढ़ रहे हैं। अल्केन एक सेचुरेटेड हाइड्रो कार्बन है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n मतलब कार्बन का संख्या जितना होगा, हाइड्रोजन का संख्या दुगुना से दुगो ज्यादा होगा। कार्बन अगर दुगो होगा तो हाइड्रोजन कगो होगा? दुगुना से दुगो ज्यादा होगा। तो कगो हो गया? दुगो कार्बन है तो हाइड्रोजन कगो होगा? दो दूना चार प्लस दो माने 6 गो। वैसे ही अगर हम बोले कि कार्बन का संख्या अगर 3 गो है तो अल्केन का मेंबर में हाइड्रोजन बताओ कगो होगा? तो 8 गो होगा। 3 गो है तो 3 दूना 6 माने दुगुना करके +2 करके बोलना है। अच्छा, अगर 5 गो होगा तो 12 गो, 6 गो होगा तो 14 गो। अरे बात समझ में? ऐसा कुछ। नाम देख के कैसे पहचानोगे? देखो कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है बाबू, नाम देख के कैसे पहचानोगे? तो नाम देख के देखो, अल्केन पढ़ रहे हो ना, तो इसके लास्टवा में एन लगा हुआ है, तो एन, एन नाम देख के पहचानना है। फॉर्मूला देख के पहचानना है, तो देख लेना कार्बन कब है और हाइड्रोजन का संख्या उसमें दुगुना +2 पे देख लेना। अगर वो मैच कर रहा है, मतलब जनरल फॉर्मूला उससे मैच कर रहा है, तो समझ लेना वो अल्केन का मेंबर है। नाम देख करके कैसे पहचानोगे? नाम देख के पहचानोगे बाबू कि उसके लास्ट में एन लगा होगा। क्या नाम लगा होगा? एन। स्ट्रक्चर कैसे देखोगे? स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तो देखो, इन्हीं तीन के बीच में ये पूरा टॉपिक झूलते रहेगा। नाम देगा, स्ट्रक्चर पूछेगा, स्ट्रक्चर देगा तो जनरल माने उसका फॉर्मूला पूछेगा। इसी तीन के बीच में अल्केन पढ़ोगे तो भी यही तीनों के बीच में झगड़ा है, अल्कीन पढ़ोगे, अल्काइन पढ़ोगे, इन्हीं तीनों के बीच में झगड़ा है। तो स्ट्रक्चर कैसे देखोगे? देखो, स्ट्रक्चर तुमको बनाने आना चाहिए। और नाम कैसे लिखोगे?
नाम राइटिंग, कैसे नाम लिखना है ये सीखना पड़ेगा। तो देखो कुछ नहीं करना है बाबू, कैसे देखना है देखो, पहले हम तुमको नाम से, हम तुमको नाम से स्ट्रक्चर बनाना सिखा देते हैं और फिर उसका फॉर्मूला लिखना सिखा देते हैं। नाम से फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से नाम, फॉर्मूला, फॉर्मूला से स्ट्रक्चर, नाम, ये तीन के बीच में ये सब पूरा टॉपिक इधर उधर घूमते रहे। तो एक पेंटेन नाम दिया है, एक कंपाउंड का नाम दिया है, पेंटेन नाम दिया है। तो तुमको करना क्या है कि पेंट का मतलब होता है 5, एन का मतलब है सारे, अच्छा 5 क्या, कार्बन। पेंट मतलब क्या, 5, तो 5 क्या, कार्बन, कार्बन 5 गो है। तो पेंट मतलब 5 और 5 मतलब 5 गो कार्बन। एन का मतलब वो सारा कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सारा कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, मतलब सिंगल बॉन्ड। बस हो गया, नाम को तोड़ दो, स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, फॉर्मूला भी बन जाएगा। देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब बचा हुआ चीज, अब इस कार्बन के पास कौन वैलेंसी है वो 4 गो, जो कि 4 गो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, जो कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है। अभी भी कितना बचा है, 3 गो। तो ये 3 गो हाइड्रोजन के साथ करा दो। ई कार्बन एगो इधर एगो उधर, माने 2 गो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो चुका है, तो इसका 2 गो हाइड्रोजन के साथ करा दो। इस कार्बन का भी 2 गो हो गया है, तो 2 गो इस हाइड्रोजन के साथ करा दो। इसका भी एक इधर एक उधर, तो कौगो बचा, 2 गो बचा, तो 2 गो हाइड्रोजन के साथ करा दो। वैसे ही इस कार्बन का कौगो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हुआ है, एगो, तो बचा कौगो, 3 गो, तो 3 गो आप क्या कर दो, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करा दो। स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, पेंटेन का स्ट्रक्चर बन गया भाई, बधाई हो, स्ट्रक्चर बन गया। अब फॉर्मूला लिखना है, तो तुमको फॉर्मूला लिखने का 2 तरीका हम बता रहे हैं। या तो ये बना लो स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बना करके कार्बन का गो है, 5 गो है, तो C5 लिख दो। हाइड्रोजन देखो 3 3 6, 6 2 8, 2 10, 2 12, तो हाइड्रोजन 12 लिख दो। तो ऐसे गिन के भी कर लो, नाम दिया हुआ है, तुम आइडेंटिफाई कर लो कि ये अल्केन है, तो अल्केन के जनरल फॉर्मूला पे भी तुम बैठा के लिख लो, C5, C5 5 गो कार्बन, सिंगल बॉन्ड, मतलब इसका जनरल फॉर्मूला है कि कार्बन का संख्या जितना होगा उसका दुगुना +2, तो 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 और 2 12। आप ऐसे भी लिख सकते हो। बता दो पहले, इतना बात ठीक है क्या? आपको ये नाम से फॉर्मूला और फॉर्मूला से अब एगो नाम हम यहां लिख रहे हैं, नाम हम लिख दिए, चलो ना तुम ही बताओ, हेक्सेन, तुम ऐसे ही बता दो, अपने मन में खुद से देख के बता दो कि ये बनेगा कि नहीं। क्या बनाओगे इसका? स्ट्रक्चर बना देंगे सर, स्ट्रक्चर बना देंगे एकदम, और फॉर्मूला तो मैंने पूछिए मत। तो तुम ही बताओ ना कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। सर C6 H14, ये तो कुछ पूछने में नहीं, तो पढ़ने ही वाला है, अरे पढ़ने वाला है ये सब चीज। अच्छा, स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सर 6 गो कार्बन हम पहले लाइन में सजा देंगे। सर यही या नहीं सजाएंगे? सर लेटा के ही सजाएंगे, सर खड़ा नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसमें से 6 गो में से एगो हेने बैठा दीजिए, एगो उधर बैठा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सीधा वाला सीख लो, 2 गो, 2 4 गो, 1 5 गो और 1 6 गो। अब सारे कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। सर क्यों, मैं सिंगल बॉन्ड से क्यों जोड़ू? क्योंकि एन है और एन का मतलब ही होता है सिंगल बॉन्ड। जोड़ देंगे हम सिंगल, 1 2 3 4 5 सब जोड़ दें। अब हाइड्रोजन का भरपाया करो, क्योंकि तुम पढ़ क्या रहे हो, हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन नहीं होगा। तो अब बताओ ना, ये बताओ,
ये कार्बन है ना, कौगो इसका पूरा है, एगो कौगो बाकी है, तो 1 2 3 यहां हाइड्रोजन लगा लेंगे। यहां बताओ ना, एगो दूगो, यहां कगो दूगो, यहां कगो दूगो, यहां कगो दूगो, यहां कगो दूगो, नहीं 3 गो। बताओ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो फॉर्मूला से, नाम से फॉर्मूला, और हमें लगता है कि स्ट्रक्चर आपको बनाने आएगा। तो हम चाहेंगे आपसे हम चाहेंगे आपसे कि HW के रूप में आप ऑक्टेन बनाएंगे, स्ट्रक्चर भी और फॉर्मूला भी। सुनो, पेंटेन हो गया है, ऑक्टेन हो गया है, नोनेन बनाएंगे, स्ट्रक्चर भी फॉर्मूला भी। प्रोपेन बनाएंगे, अरे चुप रहो ना भाई, स्ट्रक्चर भी और फॉर्मूला भी, 3 को बना देंगे। फॉर्मूला हम देते हैं, जैसे मान लो कि ये लिख दिए हम 12 और ये लिख दिए हम 26, और इसका कह रहा है कि आपको नाम भी बताना है और फॉर्मूला तो है ही, स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला है, फॉर्मूला से आपको नाम लिखना है, तो तुमको पहले 3 गो फॉर्मूला है ना, हम लोग अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों का जनरल फॉर्मूला से इसको मैच कर लेना। तो कार्बन का संख्या जितना है उससे 2 गुना +2 में है, मतलब अल्केन है, मतलब सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से। अगर 2 गुना है तो अल्कीन है, अगर 2 गुना करने के बाद 2 गो माइनस करके है तो अल्काइन है। तो ई किस पे सूट कर रहा है, CnH2n+2 पे सूट कर रहा है। देखो कार्बन का संख्या का गो है 12 गो, और हाइड्रोजन का संख्या 12 दूना 24 और +2 26, मतलब ये अल्केन, माने अल्केन फैमिली से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो अभी तुम्हारा शुरुआत है, तो तुमको पहले ऐसे ही ट्राई करना है जैसे मैं बोल रहा हूं, फिर 2-4 कंपाउंड ऐसे बना लोगे ना तो तुम ये सब इतना करने का झमेला नहीं रहेगा। इसलिए हम जैसे बोल रहे हैं वैसे करो, CnH2n+2। अच्छा, इससे क्या करना है बाबू, नाम लिखना है। तो नाम के लिए आपको कार्बन का संख्या 12 गो है, 12 गो के लिए हम क्या लिखते हैं, डूडेक, डूडेक लिखते हैं ना, डूडेक, ये हो गया डूडेक, और सब सिंगल बॉन्ड से है तो एन, डूडेकेन। बता दीजिए डूडेकेन, डूडेकेन। अब स्ट्रक्चर बनाना है, इजी है, स्ट्रक्चर बनाना इजी है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। सर क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अल्केन है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे बाबू, हाइड्रोजन भरेंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अब लिख देंगे यहां हाइड्रोजन। क्या आप लिख सकते हैं कि ये भी हम ही कर दें? यानी इतना तो हो सकता है भाई, हाइड्रोजन भरना है इसको सबको। चलो ये हो गया, तो बताइए ना क्या नहीं आएगा, आएगा नहीं, आ गया। तो इससे होमवर्क के रूप में हम क्या लिखेंगे, इससे होमवर्क के रूप में हम क्या लिखेंगे बाबू, इससे होमवर्क के रूप में लिखेंगे हम कि C6H14, पहला क्या लिखना है, इसे क्या बनाना है, नाम लिखना है और स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरा C3H8, नाम एंड स्ट्रक्चर। तीसरा C7H16, नाम और स्ट्रक्चर। दे दे और कहें, हम तुमको स्ट्रक्चर दे दे और कहें कि आप क्या लिख दो, नाम लिख दो और फॉर्मूला भी लिख दो, तुम कहोगे हो जाएगा? हाँ भाई हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। जैसे स्ट्रक्चर दे रहे हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और कह रहे हैं कि ये देखो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका तुम नाम और फॉर्मूला लिख दो। तो क्या करोगे, तुम पहले कार्बन गिनोगे, पहले कार्बन गिन लेना,
कार्बन को एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो कार्बन, तो पांच के लिए क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं। पांच के लिए क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं। और अब फिर उसके बाद तुम क्या करना, कार्बन कार्बन के बीच में देख लेना क्या सब सिंगल बॉन्ड है कि कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर सब सिंगल बॉन्ड होगा ना कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन के अलावा दूसरे के बारे में मत सोचना, कार्बन कार्बन के बीच में देख लेना। तो अगर सब सिंगल बॉन्ड से होगा ना तो लास्ट में एन लगा देना, हो गया। पेंटेन का ये स्ट्रक्चर है। अब फॉर्मूला लिखना है तो तुम फॉर्मूला तो लिख ही दोगे, कैसे लिखोगे? या तो तुम कार्बन गिन लो, 5 गो है, और हाइड्रोजन गिन के लिख दो, या फिर तुम जनरल फॉर्मूला का यूज कर लो। तो 5 दूना 10, 2 12। बताओ नहीं बनेगा? ये बन जाएगा, इजी तो है। अरे बोलो ना। तो क्या इसे आप HW लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे बाबू? तो पहला क्वेश्चन C। अच्छा, हम यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने समझ जाओगे ना कि वहां पे हाइड्रोजन ही है। अच्छा, उसके बाद क्या बाबू? 1 2 3 4 5 6 7। बताओ इसका क्या होगा? इसको कितने तरह से लिखा जा सकता है? तो हम इसको लिखने, माने इस स्ट्रक्चर को लिखने का एक तरीका बता रहे हैं, कंडेंस फॉर्मूला। डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखो। बस ये जो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा कंडेंस कर दो, थोड़ा सा सिकुड़ा दो, थोड़ा सा छोटा कर दो उसको। तो क्या, कैसे छोटा करेंगे पहले देख लो। एक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन है ना, पहले वो कार्बन लिख दो, और फिर जितने हाइड्रोजन है उसको लिख दो। इस कार्बन पे कौगो हाइड्रोजन है? 3 गो, तो हम यहां 3। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई अगर ऐसे लिख रहा है तो गलती नहीं है। अच्छा, उसके बाद इस कार्बन के ऊपर कगो है, एक कार्बन लिखो, और इस कार्बन के ऊपर कगो है, 2 गो है, तो ये लिख दिए हम 2 गो। अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लिख दिया। तो मतलब कार्बन, सारे कार्बन को लिख दो, और कार्बन कार्बन के बीच में ही खाली बॉन्ड दिखाओ, और बाकी सारे हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखाओ मत। जो वो हाइड्रोजन है उसके बगल, अगल बगल में लिख दो बस। तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 CH2, और ये हो गया CH3। दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला, एक कंडेंस फॉर्मूला। बताओ आ जाएगा? कोई दिक्कत है? अच्छा, इसी को ना तुम ऐसे लिखते हो तो तुम्हारा उस कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाता है। क्या? कौगो कार्बन है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। तो 6 गो हाइड्रोजन कौगो, 3 2 5 2 7 2 9 9 9 2 11 11 3 14। ऐसे तो इसको फॉर्मूला बोलेंगे। ये हमारा कंडेंस फॉर्मूला है, और ये हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर डॉट स्ट्रक्चर लिखना हो, इसको फुल माने इसका पूरा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या है इसका नाम? लुईस डॉट। लेकिन इसको लुईस डॉट ना लिख करके आपके बुक में ना डॉट स्ट्रक्चर लिखा होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है। देखो, एक कंपाउंड ले रहे हैं, आपको डॉट स्ट्रक्चर समझाने के लिए, ये हाइड्रोजन 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 है, और इसका डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई? कार्बन कार्बन कार्बन। आइए देखो, तो कार्बन कार्बन के बीच में कौगो बॉन्ड है? अरे कौगो बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब ऐसे ही ना। अच्छा, हाइड्रोजन, अब इसके पास हाइड्रोजन है, तो कौगो हाइड्रोजन है बाबू? 3 गो हाइड्रोजन है, ये रहा 3 गो। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में सिंगल, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, 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 और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल। यही है डॉट स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है इसमें? जो तुमको दिख रहा है ना, जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां डॉट से लिख देना। अब सिंगल बॉन्ड के लिए
एक इलेक्ट्रॉन उसका आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, तो मतलब एक बॉन्ड हो तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड हो तो 4, और 3 हो तो 6 इलेक्ट्रॉन। अरे यही ना, बताओ ना, क्या नहीं आएगा? ये नहीं आएगा कि ये नहीं आएगा? दोनों आ जाएगा। अच्छा, बॉन्ड लाइन नोटेशन तो भाई साहब चीचिंग खांचना है खाली, देखो ना, खाली चीचिंग खांचना है। देखो इधर, अगर मान लो तुमको कह रहे हैं बॉन्ड लाइन, चुप रहो, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे लिखते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पहला चीज ये ऐसे 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 कुछ दिया हुआ है, ये रहा हाइड्रोजन 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 लिख देते हैं, शुरुआत है, लिख देते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखना है, बॉन्ड लाइन बनाना है, कहेगा कि बॉन्ड लाइन बना दीजिए, तो बॉन्ड लाइन बना देंगे। तो कैसे बॉन्ड लाइन बनाएंगे? देखो, कार्बन गिन लो, कौगो कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन होता है लेकिन दिखाते नहीं, बॉन्ड लाइन। हाँ, हाइड्रोजन के अलावा और कार्बन के अलावा कुछ हो तो उसको हमें दिखाना पड़ेगा, लेकिन ना कार्बन आपको दिखाना है और ना ही हाइड्रोजन आपको दिखाना है, दोनों में से कुछ नहीं दिखाना है। तो आपको कौगो है कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो कार्बन है। तो आपको क्या करना है? एक पॉइंट बनाना है और इसको खींचना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, एंड दिस इज 7 कार्बन। ये 7 कार्बन, ये यही स्ट्रक्चर है। जहां जहां कॉर्नर है, जहां जहां पॉइंट और कॉर्नर है, वो कार्बन का पोजीशन है। कार्बन के अलावा अगर कौन हो तो वहां हमको रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो यहां ऑक्सीजन हो, एक बात है, तो आपको ऑक्सीजन को यहां दिखाना पड़ेगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग दिखाते नहीं है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। बताओ, ये वही चीज है। और ये डंडी जो आपको दिख रहा है ना, ये डंडी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। डबल होता तो 2 गो डंडी होता, ट्रिपल होता तो 3 गो डंडी होता। जहां जहां वो डंडी है, वो कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। बता दीजिए ना, क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं आएगा आपको? आ जाएगा। तो आप कोई भी चीज को, हम चाहे कंडेंस फार्मूला या एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, चाहे क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड लाइन नोटेशन कहेगा, हम बना देंगे, पूरा नहीं मानेंगे ना। तो जितना कंपाउंड हम लोग उधर होमवर्क के फॉर्म में लिए हैं, उस सबको आपको क्या करना है, उन सब का HW में, अरे यही होमवर्क कह रहे हैं ना हम, कहा गया, हाँ, ये इसका आपको क्या बनाना है? जब आप ये बनाइएगा ना, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन भी बना दीजिएगा बगल में। अरे बात समझ में? और क्या बनाइएगा उसका? कंडेंस फार्मूला बना दीजिएगा, डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, थोड़ा